हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए, आप जो है हम एक नया टॉपिक देखेंगे और टॉपिक का नाम जो है वो है सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला, व्हाई वी हैव टू डील एंड व्हाई वी हैव टू स्टडीज। सपोज दैट देयर इज अ लाइन। अगर कोई लाइन है, ठीक है, और वो लाइन जो है किसी पर्टिकुलर लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, कुछ भी है, ठीक है। तो एक लाइन है और उस लाइन के बीच में कोई पॉइंट है और उस पर्टिकुलर लाइन को जो है किसी पर्टिकुलर रेशियो में वो पॉइंट डिवाइड कर रहा है। व्हाट इट मीन्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन को मैं यहाँ से काट दिया और मैंने कहा कि m1 m2 रेशियो में ये डिवाइड हो रही है। तो ये m1 m2 क्या है, जैसे मैंने कहा कि दिस इज द लाइन, है ना, और ये पूरी लाइन जो है सपोज दैट मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर की है। कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब मैंने इस लाइन को डिवाइड किया, तो सपोज दैट ये अगर 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 2 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ पोर्शन कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से ये वाला पोर्शन और यहाँ से ये वाला पोर्शन, इसका इससे जो है रेशियो कितना है ना, ये 2 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर। तो इस 2 से इस 8 का जो रेशियो है वो कितना है, अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताएंगे, ये हमको समझना है ना। तो अगर मैं कहूँ कि रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/8, यानी 2 1 2, 2 2 4, तो दिस इज 1/4। यानी एक लाइन है जिसका रेशियो 1/4 में डिवाइड हो रहा है। यानी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये बीच में इसके सी पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। अब इसको 2/8 में यानी 1/4 में, तो ये जो 1/4 है ना, यही आपका m1/m2 कहलाता है। आई होप कि आपको m1 m2 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यही जो है हमको इसी के बारे में डील करना है और फॉर्मूला समझना है कि कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे आप फिगर देख रहे होंगे, है ना। ये आपका एक फिगर है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहाँ पे दो पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट और ये एक आपका बी पॉइंट, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, और ये पी पॉइंट है इसके बीच में जो इसको m1/m2 में जो है काट रहा है ना। अब इसका जो है हमको ये समझना है कि आपका जो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट है, ये पी एक्स वाई जो है, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं कि एक्चुअल में किया क्या गया है। अब देखिए यहाँ से मैंने जो है यहाँ पे सबसे पहले ए जो है, ए जो पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है इस एक्सेस पे, क्यू पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, फिर बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको इससे ज्वाइन किया गया है, सी पॉइंट है, और यहाँ से जो है इसको ज्वाइन किया गया है, ये क्यू पॉइंट है ना। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है? कंसीडर एनी टू पॉइंट ए x1 y1, b x2 y2 एंड एज्यूम दैट p xy डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो m/m1। यानी इंटरनली का मतलब क्या है? कोई लाइन है, उसके अंदर कोई पॉइंट दिया गया है, उसके अंदर कोई पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये अंदर जो पॉइंट दिया गया है ये m1 m2 में जो है क्या है, m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर लाइन ए बी को। चलिए, तो हम जो है इसका डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे जो है ये चीज़ें होंगी, है ना। चलिए, मान लीजिए कि आपका ये स्क्रीन है ना, और मैंने यहाँ पे ये आपका एक्सेस बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सेस है और ये आपका वाई एक्सेस है। मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिए थे, एक ए और एक बी, ठीक है, ये ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट। ए का कोऑर्डिनेट था आपका x1 y1, ठीक है, और बी का कोऑर्डिनेट्स था आपका x2 y2, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ये एक पी पॉइंट लिया मैंने इसमें, जो कि जिसका कोऑर्डिनेट xy है और जो इस लाइन को m1/m2 में डिवाइड किया है। फिर मैंने एक अगला कंस्ट्रक्शन किया था आपके डायग्राम में, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन क्या था देखते हैं। ये x है, मैंने यहाँ से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर,
ठीक है। फिर यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर, और फिर यहाँ से भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर। फिर जो है मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, और ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, और यहाँ से भी मैंने इसको यहाँ पे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिख देता हूँ पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। ये पी हो गया, ये हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, और ये जी हो गया। ठीक है, अब ये सी डी लाइन जो है इस ए एफ लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, और ये इसके पैरेलल है। ठीक है, ये सब आपस में पैरेलल है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या करना है, हमको एक टू प्रूफ करना है ना। टू प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए एफ पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी जी बी। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, ये देखिए, मैंने कहा कि एंगल पी ए एफ इज इक्वल टू एंगल बी पी जी। अब ऐसा क्यों, ये देखिए, मान लीजिए कि अगर ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस, ठीक है, ये मैंने दो पैरेलल लाइंस लिया है ना, और यहाँ पे मैंने एक ट्रांसवर्सल डाला। ठीक है, अगर मैंने कहता हूँ कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाली जो है ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, वो ये है कौन सी, ये वाली, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो अगर ये है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी व्हाट इट मीन्स कि ये वाला जो छोटा वाला एंगल है वो आपके इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। वाई, बिकॉज दिस इज द टू पैरेलल लाइंस एंड दिस इज द क्या है आपका, ये एक ट्रांसवर्सल है ना, तो ये एंगल जो है आपका इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दूसरा क्या है, आपका एंगल पी एफ ए इज इक्वल टू एंगल बी जी एफ। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम बोल देंगे कि ट्रायंगल ए एफ पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी जी बी बाई एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी जो है क्या हो जाएगा आपका, इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आपकी ए एफ अपॉन पी जी इज इक्वल टू आपका पी एफ अपॉन बी जी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। अब ए पी अपॉन पी बी की जो वैल्यू है वो है m1 अपॉन m2, और ये आपका पी एफ अपॉन बी जी, और ये आपका ए एफ अपॉन पी जी। अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको यहाँ ए एफ पी जी पी एफ पी जी की वैल्यू निकालना है। अब देखते हैं, चलिए एक एक करके। तो यहाँ पे अगर ये ए पॉइंट x1 y1 है, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा सी के कोऑर्डिनेट्स देखिए x1 0, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x1 होगी। ठीक है, डी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, डी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है xy, ये डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x 0, यानी इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x होगी। ठीक है, और ई का पॉइंट क्या हो जाएगा x2 0, यानी इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है वो आपका x2 हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए सिंपल टर्म में कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो मैं अगर कह दूं कि मैं ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक x है, इसमें से x1 घटा दूं तो ये येलो लाइन आ जाएगा, यानी ये जो येलो वाला पोर्शन है, येलो जो डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस x1, यानी इस पूरे x में से यहाँ से
में से अगर इतने को मैं हटा दूं तो बचेगा कितना, ये वाला पोर्शन बचेगा जो कि x माइनस x1 है। डन। अब मैंने कहा कि आपको इसकी वैल्यू चाहिए, दिस वन, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, ठीक है। इस x2 में से आप ये x1 पोर्शन हटा दीजिए, यानी मुझे अगर ये वाला पोर्शन चाहिए, ग्रीन पोर्शन, ठीक है। मैं इस ग्रीन पोर्शन की बात कर रहा हूँ। तो ग्रीन पोर्शन मतलब क्या कि x2 पूरा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है, इसमें से मैं x को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, x2 माइनस x, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इन दोनों वैल्यू को पुट करते हैं और कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये है क्या आपका AF की वैल्यू कितनी है, AF की वैल्यू है x माइनस AF की वैल्यू है x माइनस x1 अपॉन, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है x2 माइनस x इज इक्वल टू आपका m1 अपॉन m2। पहले मैंने इसको और इस वाले को आपस में कंपेयर किया। जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, m2 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू m1 x2 माइनस x, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। नाउ अब जो एक तरफ वाले एक जैसे टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर दीजिए और जो अलग अलग टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो है m2x है और ये यहाँ पे m1x है, तो x एक तरफ कर लेते हैं, m2x प्लस m1x इज इक्वल टू m1x2 ये वाला, और इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस m2x1 हो जाएगा। नाउ टेक कॉमन, x मैंने कॉमन ले लिया, m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। दिस इज द वैल्यू, यानी x जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ रहा था, ये जो x पॉइंट आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली pf की वैल्यू जो है अगर आप निकालें, ठीक है, यहाँ से मैं चीज़ों को छटाता हूँ, है ना, ताकि कंजस्टेड हो गया है ना, चीज़ें जो है थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है, इसीलिए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि आपको वैल्यू निकालना है किसकी, आपको वैल्यू सबसे पहले किसकी चाहिए, पीएफ की वैल्यू चाहिए। अब पीएफ कहाँ पे है आपका, देखिए पीएफ यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये बीजी जो है यहाँ से यहाँ तक है। तो पहले मैं पीएफ निकालते हैं। फर्स्टली आई कैलकुलेटिंग पीएफ। पीएफ कहाँ पे है, यहाँ पे इतना है। मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ से लेके पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट्स, जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए जी जो है ये आपका एक्स पी वाला पॉइंट है, इसके पैरेलल है, यानी पी यहाँ पर क्या है, पी है एक्स वाई। तो यहाँ पे जी जो होगा, ये जी की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, ये इस वाली पूरी लाइन पे x2 तो कॉमन होगा, x2 कॉमन होगा, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे y कॉमन होगा, इस वाली यहाँ पे y फिक्स होगा, ठीक है। तो ये y यानी x2y, ये g की वैल्यू आ गई। इसी तरह f जो है f का भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। f जो है यहाँ से ये f, ये x इसमें कॉमन होगा पूरे पे, इस पे पूरे पे क्या होगा आपका x जो है कॉमन होगा, और ये यहाँ से यहाँ ये जो है ये वाली वैल्यू जो है y1 कॉमन होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x, एक तो x की वैल्यू फिक्स हो गई, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये a की वैल्यू y1, यानी यहाँ पे ये y1 है, यहाँ से लेके y1 है, x1 y1, ये x1 है और ये y1 है, तो ये आपका y1 हो जाएगा।
ठीक है, तो x2y और xy1 ये दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, x2y, दिस इज ओके, लेट मी चेक वंस अगेन। जी, जी जो है आपका क्या है, यहाँ पे आपका x2 फिक्स है, ये x2 तो ये x2 हो गया, और फिर यहाँ से ये y आ जाएगा। ओके, इट्स ओके। फिर यहाँ से जो है आपका ओके, ठीक है। अब हमको जो है ये वैल्यू चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये कितनी है आपकी, y है। और वही चीज़ अगर मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो डिस्टेंस है, ये आपकी कितनी है, ये आपकी y1 है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि आपकी ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की इतनी, ठीक है, ये दिस पोर्शन, ये पोर्शन जो है कितना होगा। अब ये पोर्शन जो है आपका कितना हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है ये कितना हो जाएगा, ये पोर्शन आपका हो जाएगा y माइनस इस पूरे y में से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की y है, में से y1 घटा दीजिए, y माइनस y1, तो ये y माइनस y1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे, ठीक है, इतना आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से लेके आपका यहाँ तक, ये यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी है y2, ठीक है। और मैं कहूँ कि g यहाँ से यहाँ तक की ये y है, तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आपकी हो जाएगी इस y2 में से, यहाँ से इतना, इतना वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है अगर आप हटा देते हैं इस y2 में से इतना, तो इतना क्या, इतना मतलब ये आपका y, तो ये बच जाएगा आपका y2 माइनस y। तो जो ये सेकंड वाला है आपका, ठीक है ना, यानी ये ग्रीन पोर्शन ये इतना, ठीक है, तो ये ग्रीन पोर्शन जो है कितना हो जाएगा आपका, ग्रीन पोर्शन हो जाएगा y2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, y को, ठीक है, y2 में से y को, और वो वैल्यू जो है लाके यहाँ पे पुट कर देंगे pf और bg की, और फिर उसको जो है इससे इक्वेट कर देंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ x2 और x1 की जगह सिर्फ y2 और y1 हो जाएगा। ठीक है, तो x और y के कोऑर्डिनेट्स जो है आपके निकल के आ जाएंगे। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका, ठीक है, x कोऑर्डिनेट्स हो ही गए हैं, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, यानी अगर आपको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू चाहिए है, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 m2 प्लस 1। अब बात ये है कि कैसे याद करें, जैसे मान लीजिए कि ये आपके दो पॉइंट हैं x1 y1 और ये है आपका x2 y2, दिस इज कॉमन। यहाँ पे मैंने एक p पॉइंट लिया, ये xy है x, y, ठीक है, और ये m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है। अब मुझे याद करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब x की वैल्यू के लिए m1 का मल्टीप्लाई x2 में करिए, m1 का मल्टीप्लाई x2 में किया, m2 का मल्टीप्लाई x1 में करिए, m2 का मल्टीप्लाई x1 में किया, और डिवाइडेड बाई नीचे m1 प्लस m2। इसी तरह y निकालना है अगर आपको, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, y की वैल्यू हो जाएगी, देखिए m1 की वैल्यू y2 में मल्टीप्लाई, तो m1 y2 प्लस m2 की वैल्यू y1 में मल्टीप्लाई, तो m2 की वैल्यू y1 में मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई m1 प्लस, ठीक है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, x एंड y। तो सेक्शन फॉर्मूला जब भी आप यूज़ करेंगे, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ किस लिए होता है कि कोई भी एक लाइन दी है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उसको एक इंटरनली पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कम टू द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का मीनिंग क्या है, मिड पॉइंट मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, ठीक है, x1 y1, और यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया x2 y2,
और ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल मिडिल में है, ठीक है। मिडिल मतलब बिल्कुल बीचों बीच, जितना m है उतना ही n है, ठीक है। तो p x y, यानी m1 m2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा आपका m1 की वैल्यू 1 इंटू x2, फिर m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 1 m2 1। ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सिमिलरली y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये अगर कोई पॉइंट है, मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, बिल्कुल बीचों बीच में है, तो आप उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 1, -3 एंड दिस। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ऐड इट एंड हाफ इट, ठीक है। ऐड एंड हाफ, ऐड एंड हाफ, ठीक है। तो 6/2, 4/2, 3/2 विल बी द आंसर। एक चीज़ और आता है, सपोज दैट अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई m रेशियो n की, m की वैल्यू निकाल लीजिए, m की वैल्यू निकालिए, और या फिर कुछ भी है, तो वहाँ पे जो है ना आप m और n की वैल्यू जो है k रेशियो 1 मानिएगा, ठीक है। k रेशियो 1 मानेंगे तो k की वैल्यू फाइंड आउट करिए, आपका m1 m2 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको a की वैल्यू दी होगी, b भी दिया होगा, p भी दिया होगा, आपको बोलेगा कि बताइए कि किस रेशियो में काट रहा है। तो जब आपको पूछा जाए कि किस रेशियो में ये पर्टिकुलर p पॉइंट जो है इंटरसेक्ट करेगा, तो जस्ट टेक m1 m2 एज k रेशियो 1, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बोर नहीं होना है इसमें। कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे एक एक करके हम लोग समझ रहे हैं और चीज़ों को समझेंगे, और जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट खत्म होगा क्वेश्चंस लगाएंगे। अब बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत आसानी से आप चीज़ों को कर लेंगे, है ना। तो आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे।